और उनको मैथ्स में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं दी थी। नेक्स्ट स्लाइड। जब वो 15 ईयर्स के थे तो उनको एक सिनॉप्सिस मिला था जॉर्ज स्लूबर्ग कास्ट। तो उनके जो लिटरेचर्स थे उनको उन्होंने पढ़ के, जिसमें पूरा डिटेल नहीं दिया हुआ था, फिर भी उन्होंने हर एक लिटरेचर में जो भी थ्योरम्स थे जो प्रूफ नहीं थे या जो प्रेजेंटेड थे, केवल उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अपने वर्ड्स में। ठीक है, तो उसके थ्रू ये पता चला कि वो 15 ईयर्स में इतने नॉलेजेबल थे कि उनको और किसी बुक की स्टडी की जरूरत नहीं थी। वो केवल अपने माइंड से, अपने एक्सपीरियंस से, जो भी उनको आध्यात्म के द्वारा पता चलता था, वो जब भी कोई क्वेश्चन आता था आंख बंद करके बैठते थे, ध्यान लगाते थे और उसका आंसर दे देते थे। तो उनको बहुत बोलना चाहिए कि ऊपर भगवान जो रहता है ना, वो उनको साथ देता था और उनको उनका आंसर मिल जाता था। जब उसको अध्यात्म से कनेक्ट नहीं कर पाते थे तो वो उस चीज का आंसर कभी भी नहीं दे पाते थे। ठीक है, तो उसके बाद जब 1903 में उनको यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से क्या हुआ कि फेलोशिप मिली, स्कॉलरशिप मिला। ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ कि बहुत मैथ्स में तो पास हो जाते थे लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट में वो फेल हो जाते थे। तो जो इनका स्कॉलरशिप था वो उनको मिलना बंद हो गया, क्योंकि वो बाकी सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाते थे, केवल वो क्या करते थे, मैथ्स को ही बस क्लियर कर पाते थे। फिर उनका जो फर्स्ट पेपर था वो 1911 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी से। ठीक है, नेक्स्ट। जब इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में उनको फर्स्ट पेपर जब उनका पब्लिश हुआ तो उनके साथ जिनके साथ वो काम करते थे, जिस पोजीशन में वो काम करते थे, मद्रास पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की पोजीशन में काम करते थे, वहाँ पे जो सर थे उन्होंने उनको बोलना चाहिए जीएच हार्डी के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया, है ना, और उनको स्कॉलरशिप दिया और जिसके थ्रू वो क्या किए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पहुंच पाए। वहां तक पहुंचने के लिए जो वहां पे मद्रास जो पोस्ट और ट्रस्ट ऑफिस में जहाँ पे वो काम करते थे, उसके जो ऑफिसर थे उन्होंने उनको प्रेरित किया उनके मैथमेटिक्स के पूरे अचीवमेंट को देखकर, और उनको फिर क्या हुआ, स्कॉलरशिप के थ्रू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके काम करने का मौका मिला जीएच हार्डी के साथ। नेक्स्ट, उन्होंने टोटल 3900 रिजल्ट बनाए हैं, लेकिन वो कैसे बना है वो सारे लोग अभी तक उसको डिस्कवर नहीं कर पाए। ठीक है, टोटल 3900 रिजल्ट देना, लेकिन उसके पीछे कौन सा थ्योरम है, बहुत सारे थ्योरम ऐसे हैं जो अभी भी प्रूव्ड नहीं है। ठीक है, उन्होंने केवल एक थ्योरम दे दिया और उसका आंसर दे दिया, लेकिन उसको प्रूव करने का प्रोसीजर अभी भी बहुत सारे मैथमेटिशियन के पास नहीं है। ठीक है, तो उनको उनके इस पूरे अचीवमेंट के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। जैसे उन्होंने काम किया जेटा फंक्शन पे, रीमान सीरीज पे, एलिप्टिकल इंटीग्रल पे, हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज पे, डाइवर्जेंस सीरीज पे, इस तरीके से पाई सीरीज पे, इन सारी सीरीज पे काम किया। और उनका जो मॉक थीटा फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा अभी जो वर्क हो रहा है कैंसर ट्रीटमेंट में, वहाँ पे इस मॉक थीटा फंक्शन का यूज होता है कि कैंसर के जो सेल हैं किस तरीके से चेंज होते हैं, किस तरीके से बढ़ते हैं, तो किस तरीके से हमको कीमोथेरेपी कितनी देनी चाहिए, वो हमको मॉक थीटा फंक्शन का जो रूल है उसके थ्रू अभी पता चल रहा है कि ट्रीटमेंट कैंसर का कैसे होता है। नेक्स्ट, और जो उनका नंबर है ना, जो रमन नंबर कहलाता है वो 1729 कहलाता है। वो क्यों कहलाता है, इसके पीछे एक कहानी है। जब वो बहुत बीमार पड़े हुए थे, है ना, तो जब हार्डी जी उनको देखने आए, जिस कैब से वो कार से होके आए उसका नंबर था 1729। तो दोनों हमेशा बातचीत करते थे। तो हार्डी ने बोला मेरी कार का नंबर 1729 है, जो बहुत ही ऐसा कोई स्पेशल नंबर नहीं है। लेकिन रामानुजन 2 मिनट शांत रहे और बोले कि ये तो बहुत ही स्पेशल नंबर है। क्यों स्पेशल है, क्योंकि 2 नंबर का क्यूब, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 1729 और 2 नंबर के क्यूब को ऐड करने से 1729 बनता है। ऐसा कोई भी नंबर अभी तक नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से उनके इतना नॉलेज है, या बोलना चाहिए अध्यात्म में उनको विश्वास था कि उनको ये सारी चीज़ें पता चल जाती थी। उनकी डेथ जो हुई वो 23 ईयर्स में जब होगी तब उनकी डेथ हुई। नेक्स्ट लाइन, मैं एक सिंपल सा उनका प्रूफ बता रही हूँ कि हमारे पास
ये सम ऑफ द नंबर होता है नेचुरल नंबर का 1 + 2 + 3 अप टू इंफिनिटी। उसका आंसर उन्होंने दिया -1/12, जो कि पॉसिबल नहीं है अगर अपन जनरल बोले तो। लेकिन जब उन्होंने प्रूफ किया तो उन्होंने प्रूफ किया कि 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1/12। कब तक, जब तक कि नंबर इनफाइनाइट तक जाता है। एन नंबर के लिए डिफाइन नहीं है। तो उसको प्रूफ करने का प्रोसेस मैं बताया यहाँ पे कि एक सीरीज में उन्होंने अल्टरनेट +1 और -1 की, और उस सीरीज का कॉम्बिनेशन लिया, फर्स्ट सेकंड नंबर को कंबाइन किया, थर्ड फोर्थ नंबर को कंबाइन किया, पूरी वैल्यू क्या आई वहाँ पे 0 आ गई। ठीक है, तो S1 जो लिखा था अल्टरनेट सीरीज थी, उसका समेशन आया हमारा 0। उसी समेशन को फिर से सेकंड फॉर्म में लिया उसने, फर्स्ट 1 को छोड़ दिया, फिर से कॉम्बिनेशन लिया 2 नंबर का, फिर वहाँ पे सीरीज की वैल्यू आ गई 1। जब दोनों S1 को हमने ऐड किया तो S1 की वैल्यू आ रही हमारे पास 1/2। ठीक है, अब उसी तरीके से ये एक वैल्यू हो गई। अब सेकंड सीरीज उन्होंने डिफाइन किया अल्टरनेट सीरीज, उसको S2 से डिफाइन किया। S2 से 1 -2 + 3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, और इसी S2 को फिर से लिया और 0 नंबर ऐड कर सकते हैं। इनफाइनाइट सीरीज में हमेशा हमको ये पता है कि कोई भी एक नंबर ऐड कर सकते हैं, तो फिर से 0 ऐड करके फिर उन दोनों S2 को ऐड किया। दोनों S2 को ऐड करने से जो हमारा अल्टरनेट +-1 था वो रिजल्ट मिला, उसकी वैल्यू होती है 1/2। तो इसका मतलब हमको S2 की वैल्यू मिल गई 1/4। नेक्स्ट लाइन। फिर जो हमारा बेसिक नंबर था जिनका हमको समेशन फाइंड करना है, उस S को डिफाइन किया 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। फिर इस S और S2 को दोनों को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने से 4 का एक सीरीज बना, 4 + 8 + 12, वहाँ से 4 कॉमन निकाला, फिर से हमारे पास नेचुरल नंबर मिल गया, इसको हमने S लिखा, उसके थ्रू हमको S की वैल्यू मिली -1/12। तो ये जो प्रूफ है वो रामानुजन ही कर सकते हैं, हमारे बस की बात ये सारी चीजें नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल था जिसके थ्रू मैं ये बता रही हूँ। ऐसे आप YouTube में जाओगे, हजारों क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको, 3900 में हर में एक एग्जाम्पल मिलेगा। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा तुम उसको सर्च करो तो नंबर थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, नंबर थ्योरी पे जाओगे और अपने हिसाब से तुम काम करोगे तो बहुत सारे क्या मिलेंगे, उसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं